नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। आज नरेंद्र मोदी ने जम्मू में एके राइफल्स की नई परिभाषा गढ़ी। AK-47 गन है तो आज मोदी ने बताया अरविंद केजरीवाल और AK एंटनी भी AK-49 से कम नहीं है। आज कांग्रेस ने घोषणा पत्र में बड़ा दाव खेला। आज कांग्रेस बोली वोट दोगे तो निजी क्षेत्र में आरक्षण देंगे। आज बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया और वादा खिलाफी की बात दोहराई। आज घोषणा पत्र को बताया गया कि ये थोथा है। इस बीच आज प्रदेश में पहले दौर के लिए चुनाव के 20 सीटों पर 314 प्रत्याशियों ने पर्चे भर दिए। आज खबर है कि इन्हीं सीटों पर नजर डाली जाएगी। आज बात करेंगे 20 के दम की। पूर्वी राजस्थान की 5 सीटों को अगर छोड़ दिया जाए तो राजस्थान की बाकी 20 लोकसभा सीटों पर आज पर्चे दाखिल करने का काम पूरा हो गया। पहले दौर के नामांकन के बाद तस्वीर काफी कुछ साफ होती नजर आई। अगर कोई प्रत्याशी नाम वापस नहीं लेता है तो प्रदेश में कई सीटों पर मुकाबला रोचक हो सकता है। कहीं बागी त्रिकोणीय संघर्ष के हालात पैदा कर सकते हैं। कैसे हो सकता है कि 1 महीने भी नहीं रहे पूरे कार्यकाल के अंदर और मेरे से पूछ रहे हैं कि मैंने 60 दिन के अंदर क्या किया है। पहले तो अपना हिसाब देने का काम करो। अजमेर में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की ये तेवर बयां करने के लिए काफी है कि सियासी रण में रस्साकस्सी परवान पर है। आखिर हो भी क्यों ना, पहले दौर की 20 सीटों पर पर्चा भरने के लिए आखिरी दिन जो था, इसके बाद भी दौड़ बाकी रहेगी। कोई बागी को मनाएगा तो कोई वोटर को रिझाएगा। हर तरफ एक ही सिलसिला होगा। इस दौर में आपसी मतभेद भी चर्चा का बड़ा मुद्दा होते हैं। ऐसे में जयपुर ग्रामीण से कांग्रेस प्रत्याशी CP जोशी को साफ करना पड़ा कि गहलोत और वो आज भी साथ साथ हैं। आज अशोक जी गहलोत जी हमारे बीच में आने वाले थे और उनकी तबियत ठीक नहीं होने से हमारे बीच में नहीं आ पाए। सचिन जी पायलट की राजनीतिक कमिटमेंट के कारण हमारे बीच में नहीं आ पाए। हमारे राजस्थान के जितने भी नेता हैं वो आज ये मंच पर हैं। तो इस बात का प्रतीक है कि आने वाला चुनाव लोकसभा में एक नई कांग्रेस, एक जनता के प्रति नई समर्पित करके कांग्रेस को काम करने के लिए हम सब एकजुट होकर एक नया इतिहास बनाने के लिए लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। खैर, ये तो आपस के मुद्दे हैं, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जो घरों से बाहर आ गए। मसलन जसवंत सिंह बाड़मेर से निर्दलीय क्या लड़े, हरीश चौधरी और कर्नल सोनाराम अब जीत को लेकर आश्वस्त नहीं दिखते। सीकर में सुभाष महरिया समीकरण बिगाड़ते हैं तो नागौर में नाराज विधायकों के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल भी कांग्रेस बीजेपी की जीत हार के समीकरणों को बदलने पर मजबूर कर रहे हैं। जयपुर ग्रामीण से नवीन पिलानिया ने भी पार्टियों की रणनीति को बिगाड़ दिया है तो झुंझुनू और चूरू में भी कांग्रेस के बागी आंखें दिखा रही हैं। बूटा सिंह जालोर से टाल ठोक रहे हैं। जमींदारा पार्टी ने श्री गंगानगर में मुश्किलों को बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। हमारी कोशिश थी कि 20 सीटों की ये ऊपरी तस्वीर आप तक पहुंचाए, लेकिन अब गहराई तक जाने की कोशिश करेंगे। मेरे सहयोगी मनु, गोवर्धन और पीयूष इस वक्त सीधा हमसे जुड़ेंगे। हम उनसे चर्चा करेंगे और तस्वीर को काफी कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि इन 20 सीटों पर दम किसमें है, कौन दमदार है, कौन कमजोर है और सियासत के ये समीकरण कहां बिगड़ते कहां बनते हैं और क्या जोड़ तोड़ आगे हो सकते हैं। 20 का दम में आज की खबर में हमारी यही मुद्दा है, यही मसला है, यही बातचीत की राह होगी। जयपुर ग्रामीण पर क्या होगा, जयपुर शहर में कैसी तस्वीर होगी, चाहे हाई प्रोफाइल सीट्स की बात हो, अजमेर की बात हो, कोटा की बात हो, जोधपुर की बात हो या फिर चर्चा हो बाड़मेर की, हर सीट पर गहराई से पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। गोवर्धन बताएंगे कि कांग्रेस की कैसी तस्वीर हो सकती है। पीयूष जानने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी के समीकरण कहां बनते हैं और कहां बिगड़ते हैं। इस बीच मनु भी रहेंगे। मनु से हम जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा सियासी घटनाक्रम आखिर किन के इर्द गिर्द घूमता है। यह तस्वीर कुछ ही देर में आपको
जाहिर करने की कोशिश करेंगे। मेरे सहयोगी कुछ ही देर में सीधा जुड़ेंगे हमसे और उनसे इस मसले पर चर्चा करेंगे। शुरुआत जयपुर के साथ करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जिन 20 सीटों पर आज 314 प्रत्याशियों ने पर्चे भर दिए हैं, लगातार अपडेशंस चुनाव विभाग की साइट्स के थ्रू हमें मिल रहे हैं। शाम 3 बजे नामांकन भरने की प्रक्रिया बंद हो गई थी, उसके बाद से लगातार अपडेशंस चल रहे हैं। अभी जो ताज़ा खबर है उसके मुताबिक 314 प्रत्याशी इस वक्त चुनाव के रण में है। इन 314 प्रत्याशियों का क्या भविष्य होगा? सबसे ज्यादा 31 प्रत्याशी इस पाली से हैं, जबकि खबर है कि बांसवाड़ा से महज 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान है। जयपुर शहर की अगर बात की जाए तो 18 प्रत्याशी यहां से हैं, जबकि जयपुर ग्रामीण से 12 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। लेकिन मुख्य मुकाबला क्या दोनों पार्टियों के बीच, जो परंपरागत दल माने जाते हैं राजस्थान की सियासत में अगर बात की जाए कांग्रेस और बीजेपी की, क्या ये मुख्य मुकाबला इन दोनों पार्टियों के बीच है, या फिर कहीं बागी बसपा, कहीं जमींदारा पार्टी सपा, या कहीं माकपा का कोई प्रत्याशी, या बागी कहीं किसी पार्टी का समीकरण बिगाड़ रहा है? 20 का दम आखिर है क्या? चलिए सीधा रुख करेंगे मनु, गोवर्धन और पीयूष का, और सबसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले गोवर्धन का रुख करते हैं। गोवर्धन, जयपुर शहर की बात की जाए या जयपुर ग्रामीण की बात की जाए, आपसे जानना चाहेंगे कांग्रेस की गणित, कांग्रेस के समीकरण क्या कहते हैं इन सीटों पर? देखिए, जहां तक जयपुर ग्रामीण सीट की बात है, अभी तक डॉक्टर सीपी जोशी बहुत भारी भरकम कैंडिडेट माने जा रहे थे, लेकिन राजपा ने जब से नवीन पिलानिया को चुनाव मैदान में उतारा है, उसके बाद में थोड़ा सा लगता है कि कांग्रेस के समीकरण कुछ गड़बड़ाए हैं। लेकिन वहां पे जाट और जो गुर्जर मतदाता हैं वो बहुत निर्णायक हो गए हैं ऐसे दौर में, तो उनका रुख निर्भर करेगा कि किस तरह कांग्रेस के समीकरण बनते हैं। लेकिन अब तक का जो ट्रेडिशन रहा है और जैसे राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, तो ऐसे में जो कांग्रेस का वोट बैंक है, जो इंटेक्ट वोट बैंक है, उसमें कोई ज्यादा फर्क पड़ने की जयपुर शहर की तस्वीर बता पाएंगे कि जयपुर शहर में महेश जोशी का जो कल नामांकन का पूरा सूरत हाल हमने देखा, उसके बाद क्या लगता है? देखिए, जहां तक जयपुर शहर की बात करें तो यहाँ के समीकरण कांग्रेस के लिहाज से फिलहाल बिल्कुल ठीक नहीं बताए जा रहे हैं, और जिस तरह कांग्रेस की गुटबाजी सामने आई कल, और अभी भी ऐसा है कि जो जयपुर शहर के बड़े नेता हैं वो खुलकर भले सीपी जोशी महेश जोशी के विरोध में नहीं आए हों, लेकिन अंदरूनी तौर पे वे विरोध कर रहे हैं, और इस विरोध का खामियाजा कांग्रेस को चुनाव में कहीं ना कहीं उठाना पड़ेगा। जिस तरह की कांग्रेस में टूट शहर में नजर आ रही है, बिखरे हुए कांग्रेस के नेता नजर आ रहे हैं, तो उसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल गोवर्धन, पीयूष का रुख करेंगे। पीयूष, क्या लगता है, रामचरण बोहरा भारी है या राज्यवर्धन सिंह की किस्मत इस बार चमकेगी? देखिए, दोनों जगह कभी बात की जाए तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हो या रामचरण बोहरा, दोनों ही इन चुनावों के लिए नए चेहरे हैं। लेकिन चूंकि मोदी की लहर चल रही है, और जहां तक जयपुर शहर की बात की जाए तो जयपुर शुरू से ही भाजपा का गढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में रामचरण बोहरा की जयपुर सीट को लेकर काफ़ी स्थिति भारी रहती है अमूमन महेश जोशी के, क्योंकि कांग्रेस में जिस हिसाब से कलह चल रही है, कल नामांकन के दौरान जो सामने आया, उसको देखते हुए रामचरण बोहरा का जो स्थिति है वो काफ़ी मजबूत मानी जाएगी। जहां तक बात की जाए राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की, तो वो स्थिति थोड़ी कमजोर नजर आती है, क्योंकि सीपी जोशी दिग्गज नेता है, और कांग्रेस के जो भी नेता है, चाहे वो शहर के हो या ग्रामीण के, वो एकजुट नजर आते हैं। राज्यवर्धन सिंह की बाहर हमारे पास 20 सीटें हैं। अब मनु का रुख करते हैं। मनु, आपसे जानना चाहेंगे कि जयपुर शहर में आप प्रत्याशी डॉक्टर वीरेंद्र कितने मजबूत हैं, और नवीन पिलानिया ग्रामीण में कितने समीकरण बिगाड़ते हैं? देखिए अश्विनी, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जो उतरे हैं मैदान के अंदर, जो आप पार्टी की जो पहचान है जयपुर के अंदर शहरी क्षेत्रों में बनी हुई है, लेकिन अभी ऐसा कोई जनाधार और कैडर यहाँ पर नहीं तैयार हुआ है आप पार्टी का कि जो सीधे तौर पर वोट खींच सके। वो उनकी व्यक्तिगत पहचान के तौर पर और आप पार्टी के नाम पर जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे उनकी पहचान है। सीधे तौर पर किस पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं? देखिए, जो डॉक्टर वीरेंद्र सिंह हैं वो सीधे तौर पर जो अगर नुकसान पहुंचाने की बात करें तो शहरी वोटर्स में जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए ये इनके नुकसान पहुंचाने की बात है कि वो उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन जिस जाति से वो आते हैं उसके आधार पर अगर वोट कहीं अगर वो काटते हैं तो वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन सीधे तौर पर शहरी क्षेत्र के अंदर जो नुकसान होने की बात है आपके लिए, आपके चलते वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। राजपा प्रत्याशी की क्या कहना चाहेंगे आप? जी, राजपा से जो उतरे हैं नवीन पिलानिया, वो सीधे तौर पर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो नुकसान पहुंचाने की बात आ रही है, तो वो जो पिछली बार जो उन्होंने सीधे तौर पर कंटेस्ट हुआ था वो सतीश पूनिया से उनका कंटेस्ट था, जो अगर विधानसभा चुनाव की बात को माना जाए तो इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं। जी 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 बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर बहुत हाई प्रोफाइल सीट है, इसका जिक्र किया जाना जरूरी है, क्योंकि
बीते एक हफ्ते से जैसलमेर चर्चा में है। जसवंत सिंह, सोनाराम और हरीश चौधरी का जो त्रिकोणीय संघर्ष है। गोवर्धन, मैं फिर आपका रुख करूंगा, आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि जैसलमेर बाड़मेर सीट को लेकर क्या कहती है आपकी गणित। देखिए, जहाँ तक बाड़मेर और जैसलमेर का सवाल है तो जसवंत सिंह के मैदान में आने के बाद में कांग्रेस के समीकरण वहाँ से बिल्कुल गड़बड़ा गए हैं। और अगर मुस्लिम मतदाता और राजपूत एक तरफ होते हैं तो फिर कांग्रेस के लिए काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि अल्पसंख्यक जो वोट बैंक है वो कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है, और वो अगर जसवंत सिंह के पक्ष में जाता है तो कांग्रेस के सामने बहुत मुश्किलें खड़ी हो गई है। लेकिन आगे आने वाला जो वक्त है वो बताएगा कि मुस्लिम मतदाताओं का रुझान क्या कहता है, क्योंकि जसवंत सिंह के नॉमिनेशन के समय में जिस तरह से मुस्लिम मतदाता, वहाँ के जो अल्पसंख्यक मतदाता है, उन्होंने जो रुझान दिखाया है, जिस तरह का उत्साह उनके पक्ष में दिखाया है, तो वो कांग्रेस के लिए सीधा सीधा नुकसान है। को ज्यादा लेकिन नुकसान सीधा सीधा कांग्रेस को ही माना जाएगा और समीकरण कांग्रेस के वहां के खराब होने। जी, पीयूष का रुख करेंगे। पीयूष, आपको क्या लगता है, सोनाराम पर बीजेपी ने अगर दाव खेला है तो सोनाराम क्या इस कश्ती को पार ले जाएंगे? देखिए, बड़ा मुश्किल और चुनौती भरा काम है कर्नल सोनाराम के लिए, क्योंकि कांग्रेस से बीजेपी में भी हाल ही में आए और आते से भाजपा ने उनको टिकट देकर नवाज दिया। सबसे बड़ी चुनौती है जसवंत सिंह की, क्योंकि जसवंत सिंह ने ताल ठोक दी है। तो कहीं ना कहीं भाजपा के जो स्थानीय बीजेपी के नेता है, चाहे विधायक हो, खुलकर भले सामने वो विरोध ना करते हो पार्टी आलाकमान के डिसीजन का, लेकिन कहीं ना कहीं जसवंत सिंह के प्रति उनके मन में सहानुभूति है। पिछले दिनों हमने इंटरव्यू भी लिया था, जब CMR में मीटिंग हुई थी, उसके पहले हमारी कई विधायकों से बात भी हुई थी, तो कहीं ना कहीं उनकी बातचीत के जरिए निकल के सामने आया था कि सहानुभूति रखते हैं जसवंत सिंह के प्रति। तो कहीं ना कहीं मुश्किलों भरा काम साबित होगा कर्नल सोनाराम के लिए कि बाड़मेर की सीट पे भाजपा का कमल खिला सके। जी, मनु, अब मैं आपका रुख करूंगा, आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि दो दिग्गज जाट नेता अगर आमने सामने हैं, परंपरागत पार्टियों से हैं, ऐसे में क्या निर्दलीय जसवंत सिंह के लिए कुछ उम्मीदें हैं? देखिए, जसवंत सिंह जो हैं पार्टी से काफ़ी लंबे समय से जुड़े रहे हैं, करीबन 40 साल से पार्टी से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो सीधे तौर पर अगर बात करें कि वो कहीं बाड़मेर जैसलमेर से उनका कहीं मतदाताओं से सीधा टच हो, तो अगर उनका होता तो उनको बाड़मेर से चुनाव लड़ने की ऐसी क्या जिद इस बार पकड़ में आई है कि इस बार वो यहीं से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इससे पहले उन्होंने दार्जिलिंग से चुनाव लड़ा, तो जो उनके जो मतदाता हैं उनके बीच में भी ये बात निकल करके आ रही है। तो पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ में हो सकते हैं, लेकिन जो जसवंत सिंह की पकड़ एक इस क्षेत्र के अंदर है वो एक सवाल है। जसवंत सिंह खुद राजपूत है, जैसलमेर की 2 सीटों पर राजपूत विधायक है। जहां तक बात की जाए उनके बेटे की, मानवेंद्र सिंह, 3 तो ये विधायक राजपूत उस क्षेत्र से आते हैं। उसके सिवा भी अगर बात की जाए बाकी जातिगत समीकरणों की, तो क्या गणित बैठती है, क्या जोड़ बाकी बैठती, क्या जसवंत निकल पाएंगे? देखिए, जसवंत सिंह के अगर निकलने की बात करें तो जो समीकरण मेरे सहयोगी बताया था गोवर्धन ने कि एक मुस्लिम और जो राजपूत जो हैं वो अगर एकजुट होकर के अगर वोट करते हैं तो ज़रूर कहीं ना कहीं ये गणित बैठती है, जिसके चलते जसवंत सिंह अपना जनाधार देख रहे हैं वहाँ पर। इसी के आधार पर उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ने की भी जो ठानी है वो इसी के आधार पर ठानी है। जी, मनु, बने रहिए आप। तो हाई प्रोफाइल सीट्स की ये जोड़ गणित का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त एक ब्रेक के बाद लौटेंगे, बात करेंगे अजमेर की और भी सीटें बाकी हैं।